हेलो एवरीवन, ये हमारे इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की माह फरवरी की गतिविधियों का लिखित प्रारूप है। इसमें हमें 2 बिंदु दिए गए हैं गतिविधि कराने के लिए। प्रथम बिंदु जो है वो है आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक मूल्य एवं लाभ, और दूसरा बिंदु हमें दिया गया है आपदा प्रबंधन। माह के चारों शनिवार हम इन्हीं 2 बिंदुओं से संबंधित गतिविधियां आयोजित कराएंगे। आइए देखते हैं हमें क्या करना है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को दिन रविवार होने के कारण ये गतिविधि हम 1 फरवरी को आयोजित करेंगे। प्रथम गतिविधि आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक मूल्य एवं लाभ। आज दिनांक 1 फरवरी 2025 को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम नोडल शिक्षक एवं हरित शिक्षिका द्वारा बच्चों को बताया गया कि आर्द्र भूमि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को कहा जाता है। आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। आर्द्र भूमि एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिकीय तंत्र है तथा जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग है। जलीय एवं स्थलीय जैव विविधताओं का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी प्रजातियों व वनस्पतियों की प्रचुरता पाए जाने की वजह से वेटलैंड समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है। आर्द्र भूमि के प्रकार। आर्द्र भूमि वह भूमि होती है जो स्थायी या मौसमी रूप से पानी से भरी रहती है। आर्द्र भूमि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अंतर्देशीय आर्द्र भूमि, जिसके अंतर्गत दलदल, झीलें, नदियां और बाढ़ के मैदान आते हैं। तटीय आर्द्र भूमि, जिसमें खारे पानी के दलदल, मुहाना और लैगून आते हैं। और नंबर 3, मानव निर्मित आर्द्र भूमि, जिसमें मछली के तालाब, चावल के खेत और नमक के तालाब आदि आते हैं। इसके बाद हम बच्चों को आर्द्र भूमि का महत्व समझाएंगे। इसमें आप कुछ पॉइंट्स कम भी कर सकते हैं। नंबर 1, आर्द्र भूमि में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों का एक विशेष संयोजन पाया जाता है। नंबर 2, आर्द्र भूमि में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 3, आर्द्र भूमि में जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। नंबर 4, आर्द्र भूमि में पानी से संतृप्त मिट्टी के विकास की प्रकृति मिट्टी और उसकी सतह पर रहने वाले पौधों और जानवरों के समुदाय के प्रकार को निर्धारित करती है। नंबर 5, आर्द्र भूमि पर्यावरण में शानदार फिल्टर की तरह काम करती है। आर्द्र भूमि जल में मौजूद संदूषकों को जैव उपचार विधि से अवशोषित करती है। नंबर 6, आर्द्र भूमि अतिरिक्त जल का संग्रहण भी करती है। नंबर 7, आर्द्र भूमि बाढ़ एवं मृदा अपरदन पर नियंत्रण करती है। और नंबर 8, आर्द्र भूमि खाद्य श्रृंखला में विविधता व संतुलन बनाए रखती है। इसके बाद हम बच्चों को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में बताएंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस वर्ष का विषय हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा, हमें जैव विविधता और मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमि द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की याद दिलाता है। इसके बाद हम 8 फरवरी को दूसरी गतिविधि का आयोजन करेंगे जो कि वेटलैंड से जुड़ी हुई है। सेव वेटलैंड। आज दिनांक 8/2/2025 को, जो कि माह का दूसरा शनिवार है, विद्यालय के प्रांगण में इको क्लब की फरवरी माह की प्रथम गतिविधि आर्द्र भूमि के महत्व पर हरित शिक्षिका द्वारा प्रकाश डाला गया और बच्चों को बताया गया कि वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है। इसीलिए वेटलैंड को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप
भी कहा जाता है। तत्पश्चात बच्चों के मध्य आर्द्र भूमि के महत्व पर आधारित एक स्लोगन प्रतियोगिता कराई गई तथा विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ 15 फरवरी 2025। आज दिनांक 15 फरवरी 2025 को विद्यालय प्रांगण में प्रार्थना सभा के दौरान छात्रों को आपदा प्रबंधन की अवधारणा से अवगत कराते हुए इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों से परिचित कराया गया। सर्वप्रथम हम बच्चों को आपदा प्रबंधन का अर्थ बताएंगे। हरित शिक्षिका द्वारा बच्चों को बताया गया कि आपदा प्रबंधन का अर्थ है आपदा आने से पहले उनसे बचने के लिए उपाय करना और आपदा आने पर उनसे निपटने की तैयारी करना। आपदा प्रबंधन में जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं। आपदा के प्रकार। आपदाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, जल संबंधी आपदा, जिसके अंतर्गत बाढ़, सूखा, शीतलहर और बादल फटना आदि आते हैं। नंबर 2, वैज्ञानिक आपदा, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट। नंबर 3, मानव निर्मित आपदा, जंगल की आग, तेल रिसाव। नंबर 4, जैविक आपदा, जैसे कि वायरल प्रकोप, कीटों का आक्रमण, टिड्डी दल का आक्रमण। नंबर 5, औद्योगिक आपदा, जैसे कि खनन और खदान में आग। नंबर 6, परमाणु आपदा, जिसमें परमाणु कोर का पिघलना आता है। इसके बाद हम बच्चों को आपदा प्रबंधन के चरण समझाएंगे। छात्रों को आपदा प्रबंधन के निम्न चरणों से अवगत कराया गया। नंबर 1, रोकथाम और शमन। नंबर 2, तैयारी। नंबर 3, प्रतिक्रिया। और नंबर 4, पुनः प्राप्ति। हरित शिक्षक एवं नोडल शिक्षक द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय कर छात्रों को मॉक ड्रिल द्वारा अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करना सिखाया गया। छात्रों को सूखे पत्तों और कागज में आग लगाकर बुझाना सिखाया गया। सिलेंडर में लगी आग को किस प्रकार बुझाना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए आदि के विषय में छात्रों को विस्तार पूर्वक समझाया गया। माह के चौथे शनिवार को हम आपदा प्रबंधन से संबंधित आपातकालीन किट तैयार करना सिखाएंगे। आज दिनांक 22 फरवरी 2025 को हरित शिक्षिका द्वारा आपदा से निपटने के लिए आपातकालीन किट तैयार करना सिखाया गया। छात्रों को आपातकालीन आपूर्ति किट की उपयोगिता को विस्तार पूर्वक समझाया गया। आपातकालीन आपूर्ति किट तैयार करने के लिए हमें निम्न वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसे भोजन और पानी, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1 गैलन पानी, खाद्य पदार्थ जो बिजली के बिना तैयार करना आसान है, कांटे, चम्मच और चाकू, और शिशुओं तथा पालतू जानवरों का भोजन, उपकरण, फ्लैशलाइट, मोबाइल फोन और पोर्टेबल चार्जर, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत आपूर्तियाँ, जिसके अंतर्गत बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा किट, चश्मा, कंबल और आवश्यक कपड़े तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि आते हैं। तत्पश्चात छात्रों के समक्ष विद्यालय में आवश्यक आपूर्ति किट तैयार की गई।